स्टूडेंट्स, ये क्लास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बनाई गई है। ये सेशन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बनाया गया है जो एक स्टूडेंट ने पूछा था। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड स्लाइटली डिफ़िकल्ट। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएगा साथ के साथ, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद ऑल द एक्सप्लेनेशन। This is illustration number 8 of D.K. Goyal book. So in this question, goodwill, आप देखिए ध्यान से, goodwill को हमें वैल्यू करना है at 3 year weighted average profit। ठीक है, तो हमें इसको कैसे गुडविल को वैल्यू करना है, उसने फर्स्ट लाइन में ही दिया है कि 3 साल का जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है उसका वेटेड एवरेज। ठीक है, अब वेटेड एवरेज निकालने के लिए 3 तो आपको गिवन है, बट वेटेड एवरेज निकालने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो फॉर द वेटेड एवरेज फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो हम फ्यूचर में मेंटेन करेंगे। तो बच्चा ये प्रॉफिट कौन सा होता है? फ्यूचर में मेंटेन करने वाला प्रॉफिट, यानी इसके अंदर से कोई भी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, या हमसे कोई गलती हो गई है, एरर। ठीक है, जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में अगर हमने कोई भी गलती कर दी है तो वी नीड टू रिवर्स दैट, वी नीड टू रिमूव दैट। अब वो कैसे करेंगे? बेटा एबनॉर्मल लॉस था तो हमने प्रॉफिट को कम कर दिया, तो बढ़ाने के लिए ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल गेन था तो हमने पिछले प्रॉफिट को बढ़ा दिया, तो अब माइनस करके उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे करना है बेटा। पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक एनालिसिस टेबल बनाना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, जो भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट दे रखे हैं 2012, 2013, 2014, ये मार्च है, दिसंबर नहीं है, सिंगल ईयर नहीं है, दिस इज़ द फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखिएगा। तो इट मीन्स 12 का मतलब 11-12, 13 का मतलब 12-13, 14 का मतलब 13-14 और 15 का मतलब 14-15 साल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका ईयर चेंज हो जाएगा इसके अंदर। अब हमें यहाँ पर 11-12 का प्रॉफिट दे रखा है 20,200, 12-13 का 24,800, 13-14 का 20,000 और 14-15 का 30,000। इसमें बेटा सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या दे रखी है? वो कहता है कि 1 दिसंबर 2013 को हमने, यानी तो 1 दिसंबर 2013 का मतलब साल कौन सा हुआ? 13-14 वाला। ठीक है, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट कितना था? 20,000। तो 13-14 के अंदर हमने एक रिपेयर करवाया। ठीक है, वो रिपेयर कैसा था बेटा? वो मेजर रिपेयर था। मेजर रिपेयर का मतलब क्या होता है कि हमारी मशीन की या तो उससे वैल्यू बढ़ रही है या उससे एफिशिएंसी बढ़ रही है। इट मीन्स वो मेजर रिपेयर हमारा कैपिटलाइज होना चाहिए था। कैपिटलाइज होने का मतलब वो मशीन में ही ऐड होना चाहिए था, बट हमने गलती से उसे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लिया, रेवेन्यू नेचर का मानकर उसे चार्ज कर लिया। तो इट मीन्स हमारा उससे प्रॉफिट कम हो गया होगा। सो दिस इज माई एबनॉर्मल लॉस। प्रॉफिट कम हो गया ना, एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो हम उसको क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ दिस एरर। ठीक है, तो हमने उसको 6,000 को 13-14 के अंदर एड बैक कर दिया। अब बच्चा हमने यहाँ एड बैक तो कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जो हमारा रेवेन्यू नेचर का गलती से हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया था, मैंने उसको कैपिटलाइज कर लिया। ठीक है, अब कैपिटलाइज करने का मतलब क्या? मैंने उसे मशीन में ऐड कर दिया। अब बेटा मशीन में ऐड हो गया तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी लगना चाहिए। अब डिप्रिसिएशन कब से लगेगा? जब से मैंने मशीन परचेज करी है। परचेज कब करी थी? 1 दिसंबर 2013 को। तो ध्यान से देखिए, उसने कहा है मुझे कि 10% रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो फर्स्ट ईयर में तो फर्क नहीं पड़ता चाहे रिटर्न डाउन हो या SLM, आंसर सेम आता है। तो 6,000 पर
10% कितना हुआ 600। लेकिन बेटा क्या पूरे साल का लगेगा? नहीं, पूरे साल का नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च मंथ यानी 4 महीने के लगेगा। दैट इज 200 रुपीज़। कितना आएगा? 200 रुपीज़। तो ये डिप्रिसिएशन ऑब्वियसली मेरे P&L में जाना चाहिए था, बट वो नहीं गया। तो मैं अब क्या करूँगी, 13-14 साल से ही उसको 200 रुपये को माइनस कर दूँगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या होगा बेटा? फिर से डिप्रिसिएशन लगेगा, यानी 14-15 में भी। लेकिन रिड्यूसिंग की वजह से मेरी जो मशीन की कॉस्ट है मुझे वो कम लेनी पड़ेगी। कितनी लेनी पड़ेगी? 5800। कैसे 5800 आया? 6000 माइनस 200, 5800। तो 5800 का 10% कितना हुआ? पूरे साल का लगेगा तो 580। तो हमने फर्स्ट ईयर यानी 13-14 से तो 200 माइनस किया, और 14-15 से हमने 580 माइनस कर दिया। तो इसमें हमने क्या करा, अपनी एक गलती को रिवर्स किया, और उसके ऊपर जो भी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आया हमने उसको भी ले लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। So my second point is about treatment of the closing stock. क्या कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक? कहते हैं 2013 का क्लोजिंग स्टॉक, मार्च 13 का मतलब साल कौन सा आएगा? 12-13। वो हमने ओवर वैल्यू कर दिया। ओवर वैल्यू का मतलब ज़्यादा कर दिया, ठीक है? ज़्यादा कर दिया कितने से? 2400 रुपये से। तो 12-13 वाले साल में हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया। देखिए बच्चों, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? आप ट्रेडिंग अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, राइट? क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना। और प्रॉफिट को आपने ज़्यादा कर दिया। प्रॉफिट को ज़्यादा करने का मतलब क्या हुआ? एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, राइट? ये एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ईयर से इसको माइनस कर देंगे, यानी 2013, 12-13 से इसको माइनस कर देंगे। अब एक चीज़ बताइए बेटा, 12-13 का तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमारा 12-13 का क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बनेगा। और ओपनिंग स्टॉक को हम कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। और डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंस। अब एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, सेम वैल्यू आएगी, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, और एक्सपेंस ज़्यादा होने का मतलब ये क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। और लॉस को रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे ऐड बैक करना पड़ेगा। तो 2013 में तो हमने माइनस कर दिया बिकॉज इट वॉज एन एबनॉर्मल प्रॉफिट, बट 2014 के अंदर मुझे इसको ऐड बैक करना पड़ेगा एज ओपनिंग स्टॉक। जैसे ही वो बना वो मेरा एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस होने की वजह से ये मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया, जिसको मुझे हटाने के लिए ऐड बैक करना पड़ेगा। तो कर देते हैं बेटा। 12-13 के अंदर हम 2400 रुपये को माइनस कर देंगे, ठीक है? हमने उसमें ब्रैकेट लगाया, और सेम 13-14 के अंदर हमने उसको 2400 रुपये को ऐड कर दिया। नाउ थर्ड पॉइंट इज द मैनेजमेंट कॉस्ट। बेटा ये वो कॉस्ट है जो पिछले सालों में नहीं हुई, बट आने वाले सालों के अंदर ये अकर होगी। तो इसको मैं फ्यूचर कॉस्ट के नाम से जानती हूँ, और बेटा ये हर साल से माइनस हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका भी होता है कि आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट जो भी आपका आया है, और लास्ट में जाकर एक बार इसे माइनस कर दीजिए। दोनों ही ठीक है। अब मैंने इसको हर साल से माइनस करके अपना प्रॉफिट निकाल लिया, तो मेरा प्रॉफिट जो आया 15,400, 17,600, 23,400, और 24,620। सो दिस इज माय फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको वेट्स कितना देना है? 1, 2, 3, 4। देख लेते हैं अगले पेज पर इसकी कैलकुलेशन।
वेटेड एवरेज के लिए प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। गुडविल हमने कहा था बेटा 3 में वेटेड एवरेज। नाउ व्हाट इज द वेटेड एवरेज? इसके लिए हम प्रॉफिट्स लिखेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। वेट्स कितने दे रहे हैं एज पे द क्वेश्चन? 1 2 3 4। प्रॉफिट कितना है पहले साल का? 15,400, दूसरे साल का 17,600, तीसरे साल का 23,400, चौथे साल का 24,620। ठीक है, प्रोडक्ट कर लेते हैं एक बार इन सब का। प्रोडक्ट कितना आया? फर्स्ट का तो 15,400 आएगा, दूसरे का 35,200, तीसरा 70,200, फोर्थ का 98,480। टोटल कर लिया बेटा इसका, दैट इज 219280। So weighted average would be 219280 divided by sum of weights, और sum of weights मतलब कितना है? 10। तो हमारा weighted average कितना आ गया? 21928। और बेटा इसको अगर मैं 3 से इंटू कर देती हूँ तो दिस वुड बी माई आंसर, एंड माई आंसर वुड बी 65784। So this is my goodwill. I hope you understand the question. इसके अंदर आपके 3 मेजर जो एडजस्टमेंट्स थी आपको सीखने को मिली हैं। एंड फॉर मोर क्वेरीज अगेन प्लीज राइट टू मी. Don't have any kind of query within you. Okay, thank you so much.